आपको पता है कि महाभारत का युद्ध जब शुरू होने वाला था, तब उस समय युद्ध का मुहूर्त निकाला जा रहा था कि किस समय पर युद्ध होगा। और ऐसे में युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन ना तो कृष्ण के पास गए, ना ही किसी अन्य ब्राह्मण के पास गए, सीधा अपने दुश्मन सहदेव के पास गए। और आखिर उनके पास ही क्यों क्या थी असली वजह, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आप देखते रहिए। सुनने को मिलता है कि आखिरी युद्ध से पहले ऐसा क्या हुआ था कि दुर्योधन को विपक्षी दल में जाने की जरूरत पड़ गई। दुर्योधन और उसके साथियों को अपने शिविर तक आता देख भीम और अर्जुन को शंका हुई। दोनों युद्ध के लिए तत्पर हो गई। अपने भाइयों को इतना उत्तेजित देख अभी युधिष्ठिर और कृष्ण ने उन्हें शांत करवाया और उनके वहां आने पर उन्होंने उनका स्वागत किया। वहां आने का कारण पूछा, तब दुर्योधन ने कहा कि वह सहदेव से कुछ परामर्श करना चाहते हैं। दुर्योधन की ऐसी बात सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। दुर्योधन जैसा मानव जिसने आज तक अपने पिता, माता, गुरु द्रोण का भी परामर्श नहीं मांगा, वह सहदेव से क्या परामर्श मांगेगी। लेकिन दुर्योधन के अनुरोध को उन्होंने ठुकराया नहीं, इसलिए सहदेव आगे आए और दुर्योधन से पूछा कि उसे क्या सलाह चाहते हैं। तब दुर्योधन ने कहा कि अनुज, अब तो युद्ध की स्थिति हो गई है, दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने हैं, लेकिन बिना शुभ मुहूर्त के युद्ध आरंभ नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि तुम त्रिकालदर्शी हो, तुम्हारे जैसा ज्योतिष विद्वान आज तक पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ है। साथ ही मैं अपनी विद्या का प्रयोग कर इस युद्ध को आरंभ करने का शुभ मुहूर्त निकाल कर हमें बता दो। दुर्योधन को इस प्रकार बोलता देखकर कौरव के साथ साथ पांडव भी आश्चर्यचकित रह गए। तब अपने भाई को समझाते हुए दुशासन ने कहा, भैया यह आप क्या कर रहे हैं? आपने स्वयं कहा कि सहदेव त्रिकालदर्शी है, लेकिन उससे पहले वह हमारा शत्रु है। अगर उसने जानबूझकर हमें गलत मुहूर्त दिया तो हम यह युद्ध हार जाएंगे। ये उचित होगा कि पितामह ने ज्योतिष को बुलाया है, जो विद्वान बुलाए हैं, उन्हीं के द्वारा आप निश्चय युद्ध का मुहूर्त कब होगा तब पूछ लें। दुर्योधन ने कहा, दुशासन, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि सहदेव किसी भी परिस्थिति में मेरे साथ छल नहीं करेंगे, उसका स्वभाव ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि श्री कृष्ण त्रिकालदर्शी है और मैं युद्ध का मुहूर्त उससे भी पूछ सकता था, लेकिन मुझे उन पर विश्वास नहीं है। वे अवश्य ही हमारे साथ छल कर सकते हैं। साथ ही इस विषय पर मैं स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर की बात पर भी विश्वास नहीं कर सकता, किंतु मुझे इस बात पर विश्वास है कि सहदेव हमारे साथ छल नहीं करेंगे। दुर्योधन के इस बात पर दुशासन ने युद्ध का मुहूर्त बताना स्वीकार किया। अगर वह चाहते तो मुहूर्त गलत भी बता सकते थे, जिससे पांडवों को फायदा होता और वह आसानी से युद्ध जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सहदेव ने युद्ध का मुहूर्त ऐसे रखा जब ग्रह नक्षत्र ना पांडवों के फलदायी हो, ना ही कौरवों के लिए, क्योंकि इस युद्ध का जो भी निर्णय हो केवल और केवल अपने बाहुबल के पर हो। उन्हें बताए हुए अनुसार शुभ मुहूर्त युद्ध के लिए निकाला गया और युद्ध लड़ा गया और पांडवों ने अपने पौरुष और श्री कृष्ण की सहायता से विजय प्राप्त कर ली। दोस्तों, वह समय था जब दुर्योधन सहदेव के पास आना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ महाभारत के युद्ध का परिणाम जानने के लिए, बल्कि उनका शुभ मुहूर्त और बचाने के लिए भी। एक खास जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दे रही हूँ। धन्यवाद।